नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ टाइटन्स में। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित विषय की कार्य पुस्तिका की वर्कशीट संख्या 44, जो हमारे अध्याय प्रायिकता से संबंधित है। तो ये वर्कशीट हमारी वर्कबुक की अंतिम वर्कशीट है। अगर आपने अभी तक वर्कशीट संख्या 1 से 43 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां आप वर्कशीट संख्या 1 से 43 तक के हल देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए इस कार्यपत्र को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों सिक्कों में चित या पट प्राप्त हो। यानी हमें क्या प्राप्त हो, चित या पट पट। तो दो सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम कितने प्राप्त होते हैं? कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे? 4, 2 गुणा 2। कौन कौन से? चित चित, पट पट, चित पट पट। ये 4 परिणाम हमें प्राप्त होंगे। तो हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दोनों सिक्कों में या तो चित आए या पट। तो वो कितने परिणाम है? अनुकूल परिणाम हमारे पास 2 है। अनुकूल परिणाम कितने? 2। दोनों सिक्कों में चित या पट आने की प्रायिकता। घटना के अनुकूल परिणाम भाग में घटना के कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 2 और कुल परिणाम 4। तो 2/4। 2 का भाग देंगे तो 1, 4 में 2 का भाग देंगे बटा 2। प्रश्न संख्या 2, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 2 से विभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 से विभाज्य संख्या प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 3 है, क्योंकि 2 का भाग है, 2 में जाएगा, 4 में जाएगा और 6 में। तो 2 से विभाज्य संख्या प्राप्त करने की अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 3, कुल परिणाम 6। दोनों में 3 का भाग देंगे तो ऊपर 1 आ गया और नीचे 2, यानी प्रायिकता कितनी आएगी? 1/2। प्रश्न संख्या 3, ताश की गड्डी के सभी तस्वीर वाले पत्तों व सभी इक्कों को पलटकर अच्छी तरह फेंटा जाता है, फिर इसमें से यदर्च्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक इक्का है, एक गुलाम है? अब देखिए, ताश की गड्डी के सभी तस्वीर वाले पत्ते, तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12। और सभी इक्कों की कितनी संख्या होती है? 4 होती है। तो हमारे पास ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते हैं? 16। 52 नहीं है, कितने हैं? 16। इसमें सभी तस्वीर वाले पत्ते और सभी इक्के, यानी कुल 16 पत्ते हैं। इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है और हमें पूछिए कि निकाले गए पत्ते की प्रायिकता क्या है कि इक्का हो। इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने होंगे? हमारे पास कितने इक्के हैं? 4। 4 बटे कुल परिणाम 16। तो दोनों में 4 का भाग देंगे, ऊपर 1 आएगा और नीचे 4। एक गुलाम है। अब इन 16 पत्तों में हमारे पास गुलाम कितने हैं? गुलाम भी कितने? 4। तो गुलाम आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास 4 है और कुल परिणाम 16 है, तो 4/16। दोनों में 4 का भाग देंगे, 1/4। प्रश्न संख्या 4, एक बॉक्स में 1 से 100 तक अंक लिखकर कागज की पर्चियां मोड़कर डाली जाती है। इस बॉक्स में से एक पर्ची यदर्च्छा निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकली पर्ची पर संख्या अंकित होगी। 100 की संख्या। अब देखिए, हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं? तो जितनी पर्चियां हैं उतने ही हमारे परिणाम होंगे। तो कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 100। अब 100 की संख्या देखिए, 100 की संख्या लिखी हुई पर्चियों की संख्या कितनी है? 1 है, यानी अनुकूल परिणाम हमारे पास 1 है और कुल परिणाम प्रायिकता कितनी आ गई? 1/100।
एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हैं? एक अंक वाली कितनी संख्याएं होती है? 9 संख्याएं होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्याएं हैं, एक अंक वाली है। तो अनुकूल परिणाम 9, कुल परिणाम 9/100। एक अंक की संख्या आने के प्रायिकता क्या होगी? 9/100। 10 से विभाज्य, 10 से विभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम क्या है? 10 20 30 40 50 60 70 और 100। तो ये 10 अनुकूल परिणाम है 10 से विभाज्य संख्या के। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो दोनों तरफ ऊपर और नीचे 10 का भाग देंगे तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 10। 1/1 अभाज्य संख्या। अब 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्या होती है। 25 बटा, दोनों में 25 का भाग देंगे, ऊपर भाग दिया तो 1 और 100 में 25 का भाग दिया तो 4। ये हमारी अभाज्य संख्या है 1 से लेकर के 100 तक। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97, ये कुल 25 अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर के 100 तक संख्याओं में। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न संख्या 5। मोहन की गुल्लक में 1 रुपए के 100 सिक्के, 2 रुपए के 150 सिक्के, 5 रुपए के 50 सिक्के हैं। यदि गुल्लक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का? अब देखिए कुल सिक्के हमारे पास कितने हैं, ये कुल परिणाम कितने हैं हमारे? सिक्कों का योग करेंगे 100 प्लस 150, तो कुल सिक्के हमारे पास 300 है, यानी कुल परिणाम कितने हैं? 300। 5 रुपए का सिक्का होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5 रुपए का सिक्का होने के अनुकूल परिणाम है हमारे पास 50। प्रायिकता क्या आएगी? 50/300। 0 से 0 कट गया, ऊपर 5 का भाग देंगे 1, नीचे 5 का भाग 30 में देंगे 6, तो 1/6। 1 रुपए का नहीं होगा, 1 रुपए का नहीं होगा तो 1 रुपए को छोड़कर या तो 2 रुपए का हो सकता है या 5 रुपए का। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 150 प्लस 50 कितने? 200। 1 रुपए का सिक्का नहीं होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 200, कुल परिणाम 300। 2 0 से 2 0, तो प्रायिकता क्या आ गई? 2/3। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न संख्या 6। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि? देखिए एक पासे को 2 बार फेंकेंगे तो हमारे पास कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे? 6 × 6 36। इस प्रकार हमारे पास ये 36 परिणाम प्राप्त होंगे। ये पहले पासे के लिए अंक है और ये दूसरे पासे के लिए अंक है इन पूरे परिणामों में। तो दोनों पासों में समान अंक प्राप्त हो, तो दोनों पासों में समान अंक प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं? चलिए देखते हैं। 1, इसमें भी समान अंक है, इसमें भी समान अंक है, इसमें भी है। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और अनुकूल परिणाम कितने हैं? 6। कुल परिणाम 36। दोनों तरफ ऊपर और नीचे 6 का भाग देंगे तो ऊपर 1 आएगा। दोनों पासों के अंकों का योग 7 प्राप्त होगा। दोनों पासों के अंकों का योग 7 होने के अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास? चलिए देखते हैं। अंकों का योग 7, 1 और 6 7 होता है। 2 और 5, 3 और 4, 4 और 3, 5 और 2, 6 और 1, 1 2 3 4 5 और 6। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 6। 6/36। दोनों में 6 का भाग देंगे तो 1/6, यानी प्रायिकता क्या आ गई? 1/6। एक पासे पर 6 से कम का अंक प्राप्त हो, यानी एक पासे पर, कोई से भी एक पासे पर 6 से छोटा अंक, तो 6 से छोटा अंक आने के अनुकूल परिणाम कितने? देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 6 आ गया, 6 7 8 9 10, इसमें भी 6 आ गया, 11 12 13 14 15, इसमें भी 6 आ गया, 16 17 18 19 20, इसमें भी 6 आ गया, 21 22 23 24 25, इसमें भी 6 आ गया, और फिर इन सभी में 6।
अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास 25। 6 से छोटा अंक आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं 25, अनुकूल परिणाम 36। तो प्रायिकता क्या आ गई 25/36। दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 12 से अधिक होगा। तो दोनों पासों पर अंकों का योग 12 से अधिक होने के अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं 0। 0/36। प्रायिकता क्या आ गई 0। और ये एक असंभव घटना है। इस प्रकार हमने इस कार्यपत्रक संख्या 44 के सभी प्रश्नों का हल ज्ञात कर लिया है। उम्मीद है आपको सभी कार्यपत्रकों का हल अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक पर अगले वीडियो में।